बीइंग ह्यूमन की फ्रेंचाइजी मेरे को मिली थी। 3 नवंबर 2018 को मैंने शोरूम ओपन किया था। तो सलमान खान ने भी ओपनिंग पे आना था, तो वो अपनी जो भी है कमिटमेंट पे उतरे नहीं। और साथ में जो अभी भी कम से कम 1.5 साल से ऊपर हो गए उनके ऑफिस बंद पड़े हैं। और मैंने कंप्लेंट एसएसपी साहब को दी थी, तो एसपी साहब ने जो भी अभी तक कोई भी वो नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया है कोई भी। तो इसलिए जो भी है ये सारा कार्रवाई करी है। आपका शोरूम कहाँ पे है? मेरा शोरूम है मनी माजरे, एनएसी न्यू एनएसी में, मनी माजरे में। कितने का नुकसान हो गया? वो मेरा नुकसान तकरीबन है जी, जो हमने अभी जो लीगल नोटिस भेजा है मेरे वकील साहब ने 2 करोड़ 21 लाख रुपए का लीगल नोटिस भेजा है। तो मेरे को पता है मैं 3 साल से कैसे सफ़र कर रहा हूँ। मेरा सारा लोन का पैसा है, लोन पे पैसे लेके काम कर रहा हूँ। और किराए का शोरूम है, रेंट भी डल रहा है और साथ में सैलरीज़ है, बिजली पानी का है। और जितने रेनोवेशन पे मैंने पैसे लगाए, सामान पे लगाए, सामान भी कम से कम इस वक्त मेरे पास 60-65 लाख का सामान पड़ा है। ना उन्होंने सामान लिया ना कुछ। और 1.5 साल से ऊपर हो गए, ऑफिस बंद पड़े हैं। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, आज से नहीं कितने सालों से हार्ट पेशेंट हूँ। और मेरे को पता है मैं पूरे दिन पूरी रात अगर एक बारी नींद खुल जाती है तो मेरे को बड़ी टेंशन सी हो जाती है। तो इसलिए अगर कोई भी अगर भगवान ना करे, अगर मेरे को कुछ ऐसी कोई ऐसी बात हो जाती है तो जो भी है मैं तो ये कहूँगा कि जो उसके जिम्मेवार जो होगा वो सलमान खान ही होगा। जब आपने ये शुरू किया था उस टाइम पर खुद सलमान खान आए थे, एग्रीमेंट आपका जो हुआ था किससे? एग्रीमेंट जो उनकी अपनी सलमान खान की जो अपने ही बंदे हैं, जो स्टाइल क्वेश्चन कंपनी है, उन्होंने अपने ही जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो मेरी सलमान खान से बात हुई थी कि ये सिर्फ हम डायरेक्ट नहीं काम करते, हमें अपने ही आदमी लगाने पड़ते हैं। तो उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ था। तो जो उन्होंने हमारे से जो कमिटमेंट्स की थी, आज तक जब से शोरूम खुला हुआ है तब से कोई भी अपनी कमिटमेंट पे नहीं हुई। आपकी मांग क्या है सर मेरी मांग ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने जो डैमेजेस डाले हैं, मगर मैं आखिर तक लड़ूंगा भी ज़रूर। मगर ये है कि मैं ये चाहूँगा कि आगे किसी के साथ फ्रॉड ना हो। पहली बात तो ये है, ठीक है। और कम से कम 4-5 पार्टी है मेरे पास ऐसी, जैसे कोई एक लखनऊ में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, जिन लोगों के इन्होंने पैसे देने हैं तो उनके साथ फ्रॉड हुए हैं। मगर वो पार्टी आगे नहीं आना चाहते। वो कहते कि जी नहीं, हम नहीं, इतने बड़े आदमी से नहीं पंगा ले सकते। आप पर्सनली मिले सलमान खान? हाँ जी, मैं दिसंबर 2018 में मेरे को उन्होंने बुलाया था वहाँ पर मीट एंड ग्रीट के लिए। उनसे मेरी बैठ के सारी बातचीत हुई, फैमिली में लेके गया था, उनसे सारी बातचीत हुई कि ऐसे कि ये हमारे अपने ही आदमी हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए गुप्ता जी, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, पब्लिसिटी ये वो सारा हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने मेरे को बस आश्वासन दिया था, मगर वो अपनी बात पे कभी आज तक अटल नहीं रहे। उनको मैंने, हाँ जी फ़ोटोज़ भी है, उनको मैंने यानी कि कंप्लेंट भी की थी जब ये 2019 में नवंबर में उनको मैंने लेटर भेजी थी। जो लेटर भेजी तो उन्होंने मेरे को कहा, उनका कोई भी लेटर का कोई भी जवाब नहीं आया कि ऐसे मेरी ये प्रॉब्लम्स है, ये कंप्लेंट्स है। उन्होंने कोई भी आज तक मेरे को कोई भी उसका जवाब नहीं भेजा। ये 3 नवंबर 2018 को ओपनिंग की। तो उसके बाद ही इमीडिएटली बंद करना पड़ गया था, कुछ देर चला भी था? नहीं जी नहीं, वो तो कम से कम 1.5 साल शोरूम चला है, अभी बंद नहीं किया मैंने। हाँ जी, मगर इनके ऑफिस 1.5 साल से ऊपर हो गए, वो बंद पड़े हैं, इनका कोई माल नहीं आ रहा। तो हमने कैरी बैग्स मांगे थे, कम से कम हो गया साल को हो गया कैरी बैग्स के लिए मांगे। कैरी बैग्स इन्होंने कहा कि हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, हमारे असल में लॉकडाउन करके अभी बंद ही पड़ा है, तो इसलिए आप वहीं से कैरी बैग बनवा लो। तकरीबन 2 साल चला ना, ये कम से कम सवा साल 1.5 साल चला, सवा साल। इनसे कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉपर होती थी? नहीं जी नहीं, कोई कॉर्पोरेशन नहीं हुई है। सिर्फ अभी जब 1 साल जब से लॉकडाउन लगा था उससे पहले पिछले साल फरवरी में इनके ऑफिस बंद हो गए। इस साल मेरे बेटे ने उनको मेल भेजी कि ऐसे आपके साल से ऊपर हो गए, ऑफिस बंद पड़े हैं, तो क्या आगे क्या है हमारे को तो आपने काम करके हमारे को तो ना माल आ रहा ना कुछ आ रहा। तो उन्होंने फिर हमारे को कहा, मेल आई उनकी, यानी कि 16 फरवरी को
बेटे ने मेल भेजी थी 2021 में। 17 फरवरी में को उनकी मेल आई कि हम री लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो हम आपको दिल्ली बुलाएंगे 24-25 तारीख को। वो 24-25 तारीख करते करते ही उन्होंने उसके बाद कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, कि ना कोई बुलाया, ना हमारे को कोई सपोर्ट करी, ना वो तो सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे थे कि 3 अगस्त को एग्रीमेंट ख़त्म हो और हमारा पल्ला झड़े।